जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल भक्ति ज्ञान में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब भी आप खाटू धाम खाटू श्याम मंदिर जाएं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, तो तब अपने साथ खाटू धाम से यह ज़रूर लेकर आएं। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, कुशल होगा, मंगलमय होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर, आपके परिवार पर बनी रहे। बाबा श्याम के दरबार में जब भी आप जाएं और बाबा श्याम के दर्शन करें, दर्शन करने के बाद आप वापस अपने घर आते हैं, तो क्या आप जानते हो कि श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद जब भी आप अपने घर आते हैं, तो उससे पहले आप अपने साथ बाबा श्याम का आशीर्वाद स्वरूप वहाँ से कुछ लेकर ज़रूर आएँ। तो खाटू धाम में इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो के मध्य से कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं जानते, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, क्योंकि जब भी आप खाटू धाम जाएंगे तो वहाँ से इन चीज़ों को अपने साथ लेकर अपने घर पर ज़रूर आए, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत सभी श्याम भक्तों को पड़ती है। तो अगर आपको यह चीज़ मिल जाए तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, धनवान हो। भगवान आप पे कृपा बरसा रहे हैं, बाबा आप पे कृपा कर रहे हैं, अपने साथ अपने घर ला सकें। तो जब हम बाबा के दरबार जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तब बाबा श्याम ने से मन्नत मांगते हैं, अर्जी लगाते हैं और बाबा के भोग के लिए प्रसाद ले जाते हैं। पंचमेवा, चूरमा, लड्डू जो भी लेकर जाते हैं हम चढ़ाते हैं बाबा को मंदिर में, बाबा श्याम को, और बाबा को कामना करते हैं बाबा से कि बाबा आप हमारे परिवार को कुशल रखें, मंगल रखें और उनको दीर्घ आयु प्राप्त करवाएं। तो दर्शन करते हैं, उसके बाद बाबा के दर्शन करते हुए बाबा के मंदिर से बाहर जब जाते हैं तब बाबा को प्रणाम करें। और उसके बाद आप या तो अपने साथ 2 प्लास्टिक में से किसी भी दुकान से कैन खरीद लेने, यानी कि प्लास्टिक की बोतल, तब आप बोतल में खाटू धाम मंदिर से ही बाबा श्याम का जल ले आएँ। मंदिर से निकलते ही अगले गेट के अंदर से फिर जाने पे एक पंडित जी वहाँ बैठे रहते हैं, विराजमान रहते हैं। उनसे आप कहें कि बाबा श्याम का जल मुझे चाहिए और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ अवश्य दे दें, तभी बाबा श्याम का जल वहाँ से आप ले। अगर आप कैन ले गए हो अपने साथ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वहाँ दुकानों में बहुत कैन की दुकानें लगी रहती हैं, आप वहाँ से 2 डब्बे खरीद सकते हो और वहाँ से जल आप श्याम जल ले सकते हो। स्नान कराया जाता है, लगातार लेते हैं। जिन लोगों को बाबा श्याम के जल की ज़रूरत होती है उन भक्तों को श्याम जल दे दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी या आपके परिवार में अन्य किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो, तब इस जल को पीने से तबीयत में सुधार आने लगता है। ऐसा कई बार चमत्कार देखने को मिला है कि डॉक्टर ने ना इलाज कर दिया और ना ही श्याम जल पिलाने से ही व्यक्ति ठीक हो गया है। श्याम जल पीने से पहले बाबा श्याम से विनती करें और बाबा श्याम का स्मरण करते हुए जल को पिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि श्याम जल पिए तो डॉक्टर का इलाज करना बंद कर दें। डॉक्टर का भी इलाज आप साथ में करें और बाबा श्याम पर भी भरोसा करके बाबा आपको ज़रूर सुनेंगे, बाबा आपका बात ज़रूर सुनेंगे और सुधार लाएंगे। आपको जो भी दिक्कत है बाबा वो ज़रूर सुनेंगे। तो देखो, डॉक्टर का तो इलाज आपको करना ही है। तो आपने सुना ही होगा, ऐसा कहते हैं कि जब डॉक्टर की दवा काम नहीं आई है तो भगवान का दुआ काम आएगा। तो एक मैं आपको खाटू धाम से बाबा श्याम का जल लेकर आना है, दूसरा आपको खाटू धाम में श्याम कुंड से श्याम कुंड का थोड़ा सा जल लेकर आएंगे। ध्यान रखें, श्याम कुंड के जल को पीते नहीं हैं। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि उसे श्याम कुंड के जल से स्नान किया जाता है। तो श्याम कुंड में नहाते हैं लोग, नहाते हैं श्याम भक्ति, ऐसा
ऐसा माना जाता है जो भी मनुष्य श्याम कुंड में स्नान करता है उसे मनुष्य के चरण रोग या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है। तो अपनी महिमा है, अब बाबा की महिमा है कि श्याम कुंड का जल बहुत ही पवित्र है। इस जल को आप अपने घर ला सकें, अगर स्नान आदि में प्रयोग कर सकते हैं। श्याम कुंड के जल को अपने घर में छिड़काव करें, अपने ऊपर छिड़काव करें, पर याद रखना इसको पी नहीं सकते हैं। अगर आप खाटू श्याम बाबा को मानते हैं तो उनके दरबार खाटू धाम जाते हैं तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है खाटू धाम जाने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लगता है कि अब बाबा मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, बाबा हमारी बात सुन रहे हैं। तो खाटू धाम जाने से पहले आप इन सब बातों का ध्यान रखें कि बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा हमारे परिवार को आप कुशल मंगल रखो। दर्शन के लिए तो हो सके तो बाबा श्याम का निशान अपने साथ लेकर आए। निशान को लाकर आप अपने घर पर छत पर लगा दे। बाबा श्याम के निशान को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर उसका अनादर ना हो। श्याम के निशान का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर के ऊपर बाबा श्याम का निशान है उसे कभी किसी हार का सामना नहीं करना पड़ता है और किसी भी बुरी नज़र नहीं पड़ती है उस घर पर, और साथ ही बाबा स्वयं ही वहाँ विराजमान रहते हैं निशान के रूप में। तो तब आपको बाबा श्याम का निशान मिल जाए तो उसको ज़रूर लेकर आएँ और आपको बाबा श्याम की असीम कृपा की प्राप्त होगी। जब भी खाटू धाम चौथा जो है सो जब भी आप खाटू धाम श्याम बाबा के दरबार जाएं दर्शन के लिए और वहाँ से अगर आपको मोर पंख मिल जाए तो वह लेकर आना ना भूलें। मोर पंख बाबा श्याम को बहुत ही प्रिय है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण को भी प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर में मोर पंख होगा तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से दूर रहेगी। आप मोर पंख कैसे ले सकते हो? खाटू धाम मंदिर से आपने देखा होगा कि जब भक्त बाबा श्याम के धाम में निशान चढ़ाते हैं उसे निशान के ऊपर नारियल के साथ मोर पंख भी बांधा जाता है। तो निशान खाटू धाम मंदिर के पास ही निशान जमा करने की व्यवस्था बनाई गई है। आपको निशान वहाँ चढ़ा देना है, वो लोग ले लेंगे, तब आप यह मोर पंख वहाँ से ले सकते हैं। पांचवा, खाटू धाम की मिट्टी। जब भी आप खाटू धाम जाएं तो वहाँ से ज़रूर लेकर आएं। यह खाटू धाम की मिट्टी बहुत ही पवित्र है क्योंकि उसे मिट्टी से ही बाबा श्याम निकले हैं। यह बाबा श्याम की ही मिट्टी है। तब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी क्या करें, घर लाकर क्या करना चाहिए, तो मैं बताऊंगी कि आपको उस मिट्टी का क्या करना है। तब आप वहाँ से मिट्टी लेकर आए हो अपने घर अपने साथ, तब आप उस मिट्टी को घर में जो गमला हो जिसमें तुलसी लगी हो, आपने लगाई हो तुलसी का पौधा, तो आप खाटू धाम से लाई हुई मिट्टी उस गमले में डाल दें। ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम को अपने भोग में तुलसी अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से भक्तों पर बाबा श्याम की असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं करना कि खाटू धाम से बहुत सारी मिट्टी भर कर ले आए, वहाँ से बस थोड़ी सी ही मिट्टी लेकर आनी है। यह छोटी छोटी बातें बड़ी से बड़ी काम आपका बना देगी श्याम भक्तों के लिए। मैं तो कन कन में भगवान हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रही आपको, बाबा श्याम कन कन में है। आप जैसे उनसे श्रद्धा से भाव से जैसे ही आप उनको बोलेंगे बाबा वैसे ही आप सभी का सुनेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सी सारी चीज़ ही लेकर आएँ खाटू धाम से। अगर आपको किसी चीज़ 12 चीज़ भी मिल जाए तो खाटू धाम से आप वो लेकर आ सकते हैं अपने घर। आपको श्याम बाबा का जल आसानी से मिल जाएगा, श्याम कुंड का जल भी बड़े ही आसानी से मिल जाएगा, श्याम बाबा का निशान भी आपको आसानी से मिल जाएगा और आसानी से मिल जाए मिट्टी भी मिल जाएगी।
तो यही धाम से मिल जाए तो समझना कि बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है आप सबको। तो आप सबको यह वीडियो कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर करें। बाबा श्याम की कृपा हमेशा अपने भक्तों के ऊपर बनी रहे। भक्तों का कोई भी सवाल हो तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं। तब मिलते हैं आप सबसे। इस तरह के सच के लिए जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम प्यारे की जय।